क्या हमारा भविष्य पहले से लिखा है? सदियों से इंसान ये सवाल पूछता आया है। हम जवाब ढूंढते हैं, कभी तारों में, कभी हाथ की लकीरों में। पर सोचिए, क्या हो अगर जवाब इन सबसे कहीं ज्यादा आसान हो, सिर्फ कुछ अंकों में छिपा हुआ। आज हम जिस सिस्टम को समझने वाले हैं उसका आधार है ये एक पुरानी किताब। और इसका दावा बहुत बड़ा है। ये कहती है कि इसके पन्नों में वो राज छिपा है जिससे हम साधारण से अंकों के जरिए अपनी नियति को समझ सकते हैं। इस किताब की शुरुआत में ही एक बहुत गहरी बात कही गई है। ये कहती है कि सदियों से इंसान के मन में अपनी किस्मत के रहस्यों को जानने की एक जबरदस्त इच्छा रही है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये खोज बहुत पुरानी है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस किताब का मूल विचार है क्या? ये किताब कहती है कि सिर्फ एक अंक जो किसी के जन्म तिथि से निकलता है, वो उसके पूरे जीवन की कहानी बताने की ताकत रखता है। है ना दिलचस्प? इस पूरी पद्धति की जो बुनियाद है वो टिकी है एक ही चीज पर, जिसे ये किताब कहती है मूलांक या रूट नंबर। बस यही वो एक सिंगल डिजिट नंबर है जिससे सारा खेल शुरू होता है। तो सवाल यह है कि इसे निकालते कैसे हैं? देखिए, तरीका बहुत ही आसान है। बस अपनी जन्म की तारीख के जो अंक हैं उन्हें जोड़ते जाइए, तब तक जब तक कि आपको एक सिंगल अंक न मिल जाए। मान लीजिए जन्म की तारीख है 14, तो हम 1 और 4 को जोड़ेंगे, मिला 5। बस यही मूलांक है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर तारीख 28 है तो 2 और 8 हुए 10। अब 10 तो 2 अंकों का है, तो हम 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे और हमें मिलेगा 1। और हाँ, ये तरीका कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इस किताब से ही लिया गया है। और यही इसकी खासियत है। इतनी सरल सी कैलकुलेशन ही इस पूरे सिस्टम का आधार है। शायद इसीलिए ये किसी के लिए भी समझना इतना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मूलांक तो मिल गया। अब आगे क्या? अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। किताब कहती है कि हर मूलांक की अपनी कुछ खास बातें होती हैं और हर अंक पर एक खगोलीय ग्रह का शासन होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर अंक का एक ग्रह है और एक खास रत्न भी है। मतलब हर नंबर की अपनी एक अलग कॉस्मिक पहचान है। जैसे अगर मूलांक 1 है तो उसका स्वामी है सूर्य और रत्न है माणिक। दूसरी तरफ अगर मूलांक 8 है तो उसका स्वामी शनि है और रत्न हुआ नीलम। तो यह सिर्फ नाम या लेबल दे देने जैसा नहीं है। असल में यह किताब एक पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा देती है। और दावा यह है कि इस ढांचे से किसी के स्वभाव, उसकी आदतों और जीवन में उसका रास्ता कैसा रहेगा, यह समझा जा सकता है। ये सब सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि सिस्टम असल में काम कैसे करता है। क्योंकि ये किताब सिर्फ थियरी नहीं देती, बल्कि ये ठोस भविष्यवाणियां करने का भी दावा करती है। और इसका तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। किताब में भविष्यवाणियों को महीने के हिसाब से बांटा गया है। मतलब ज्यादा सटीक जानकारी के लिए मूलांक को जन्म के महीने के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो फिर एक उदाहरण लेकर इसे परखते हैं। मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है और उनका जन्म जनवरी में हुआ है। देखते हैं किताब उनके बारे में क्या कहती है। तो यहां देखिए, किताब कितनी डिटेल में जाती है। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि वो क्रिएटिव, विचारशील और आत्मनिर्भर होंगे। उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा है कि वो हर मौके से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सेहत को लेकर भी सलाह है कि खून और दिल से जुड़ी बातों का ध्यान रखें। और तो और रिश्तों के बारे में भी बताया गया है कि 21 जून से 27 जुलाई के बीच पैदा हुए लोगों के साथ उनके रिश्ते सबसे मधुर रहेंगे। ये सारे दावे सीधे किताब से हैं। तो ये सब देखकर और समझकर सवाल उठता है कि इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ अंकों का खेल है? शायद नहीं। ये असल में हमारे अंदर की उस गहरी इच्छा की कहानी है जो हर चीज में कोई मतलब, कोई पैटर्न ढूंढना चाहती है। अब देखिए, कोई किस्मत में माने या ना माने, लेकिन ये सिस्टम एक चीज तो जरूर करता है। ये हमें पैटर्न देखने का एक तरीका देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे जिंदगी में जो भी बिखरी हुई घटनाएं होती हैं, उन्हें एक धागे में पिरोकर एक कहानी बना देना। एक ऐसी कहानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी के ये पैटर्न सच में इन अंकों में लिखे हुए हैं, या फिर ये हम हैं जो इन पैटर्न्स को देखना चाहते हैं? शायद किस्मत और हमारे मन के विज्ञान के बीच की जो लकीर है वो उतनी साफ है ही नहीं जितनी हम समझते हैं।